I wrote down the number of the question 1. मैंने पहले सवाल का नंबर लगाया यानी सवाल नंबर 1. After much reflection, I put a bracket round it thus. After much reflection, बहुत गौर व खोज के बाद मैंने इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाई. But thereafter, I could not think of anything connected with it that was either relevant or true. लेकिन इसके बाद मैं इससे मुतल्लिक जहन में कोई और बात ना सोच सका, कोई भी और बात जो इससे मुतल्लिका या दुरुस्त हो. Incidentally, there arrived from nowhere in particular a blot and several smudges. ब्लॉट धब्बा और सेवरल स्मजेस बहुत से छोटे छोटे धब्बों को बोलते हैं. इंसिडेंटली इत्तफाकिया तौर पर. फिर पता नहीं इत्तफाकिया तौर पर कहाँ से एक धब्बा आन गिरा और उसके साथ कई छोटे छोटे धब्बे भी उस पेपर पर पड़ गए. लर्न द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग न्यू वर्ड्स. एंट्रेंस दाखला, एंट्री एडमिशन और परमिशन टू एंटर. डिसर्नमेंट जहानत दानिशमंदी इल्म सलाहियत. विजडम एप्रिसिएशन एंड नॉलेज. रिफ्लेक्शन का मीनिंग है सोच और विचार करना. थॉट पॉन्डरिंग और मेडिटेशन. इंसिडेंटली बाय चांस. कोइंसिडेंटली बाय द वे. इत्तफाकिया हो जाना किसी भी काम का. फूल्स कैप कागज़ पे लिखी तहरीर को बोलते हैं. आंसर शीट और राइटिंग पेपर को कहते हैं. अशर्स मुआविन या मददगार. असिस्टेंट इन अटेंडेंट इनविजिलेटर्स. मैनिफेस्टेशन इजहार या अलामत को बोलते हैं. शो एग्जिबिशन और डिमॉन्स्ट्रेशन. क्रेडिट एजाज़ प्रेज और ट्रिब्यूट. दिस इज़ योर होमवर्क. Question number 5. Who was Mr. Weldon? Why did Churchill have great regard for him? Mr. Weldon कौन थे और चर्चिल उनका एहतराम क्यों करते थे? Mr. Weldon was the headmaster of the Harrow School when Churchill appeared for his entrance examination. Churchill could not prove his talent in written form, but the headmaster judged his hidden ability and allowed him admission to the school. जब चर्चिल ने हैरो स्कूल में दाखिले का इम्तिहान दिया तो मिस्टर वेल्डन हैरो स्कूल के हेडमास्टर थे. चर्चिल दाखिला इम्तिहान में अपनी काबिलियत का मुजाहरा तहरीरी हालत में ना कर सके, लेकिन मिस्टर वेल्डन जो कि बहुत दूर अंदेश थे, उन्होंने चर्चिल की छुपी हुई सलाहियतों को भांप लिया. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड चर्चिल डू हिज लैटिन पेपर? चर्चिल ने अपना लातीनी ज़ुबान का पर्चा कैसे हल किया? Churchill was fully confused while doing his Latin paper. He was given 2 hours to solve his paper. He just wrote his name, question 1, and then he put a bracket around it. Then unknowingly he put a blot and many smudges on the paper. He could not write anything relevant to the paper. चर्चिल 2 घंटे के लातीनी नस्र के पेपर में एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे. वो कंफ्यूज हो गए थे. उन्होंने पेपर के बालाई हिस्से पर अपना नाम लिखा और इसके बाद सवाल नंबर 1 लिखा. फिर इसके गिर्द ब्रैकेट डाल दी. फिर लाइल्मी से स्याही के धब्बे भी पेपर पर लग गए. क्वेश्चन नंबर 7. What could Churchill's 3 years stay at Harrow do him? Or how did Churchill get advantage over the cleverer boys? हैरो में 3 साल के क़याम ने चर्चिल को क्या फ़ायदा दिया? चर्चिल को ज़हीन तालिब इल्मों के मुकाबले में क्या फ़ायदा हासिल हुआ? By staying 3 years at Harrow, Churchill got a good opportunity to learn English. He mastered English grammar thoroughly and he considered it a noble thing. This mastery of national language helped him a lot in his practical life. He became a good writer and afterwards the British Prime Minister. हैरो में 3 साल के क़याम के दौरान चर्चिल ने इंग्लिश मुकम्मल तौर पर सीख ली. इस चीज़ ने अमली ज़िंदगी में इसकी बड़ी मदद की. वो अच्छे लिखारी बन गए और बाद-अज़ां बरतानिया के वज़ीर आज़म. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.